हेलो दोस्तों। हमने बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि हमने साइंस के प्रश्नों को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को कर लिया था। आज करने वाले हैं सेट 3। ठीक है दोस्तों, हमने इस सेट में ऐसे ऐसे प्रश्नों को सेट किया है जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, यानी बार बार रिपीट हुई है। ठीक है दोस्तों, और आपके आगामी जो एग्जाम होने वाली है जिसका डेट अभी गया है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है। आप बिहार पुलिस में जितने भी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं प्रश्न, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखते हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहले प्रश्न की, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला प्रश्न हमारा ये है कि पूछा गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है कि एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने की थी। तो एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न है बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और कब पूछे गए हैं इसको भी मेंशन किया गया है, जिससे कि आप समझ सके कि कौन कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं। ठीक है, जिससे आपको आसानी भी हो, पता भी चले कि ये प्रश्न कब पूछा गया है कब नहीं पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आप सिर्फ अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देखिए और मेरी बातों को सुनिए गौर से, ये आपके दिमाग में सारी चीज़ें सीट होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य की दो आंखें होने से क्या लाभ होता है। ठीक है, पूछा गया कि मनुष्य की दो आंखें होने से क्या लाभ होता है। अब देखिए, हमारे पास दो आंखें हैं और आखिर दो आंख है तो उसका क्या लाभ है हमको। एक भी आंख हो सकता था, हालांकि दो आंख क्यों हुआ है, उससे क्या लाभ है। तो देखिए, उससे लाभ यही होता है कि त्रिविमीय दृष्टि यानी 3D विजन को हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य की दो आंख होने से क्या लाभ है कि त्रिविमीय दृष्टि यानी 3D विजन को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, इस प्रश्न में पूछा गया आपसे, पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो पानी के क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में पूछा गया आपसे, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो पूछा गया विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र की बात करें तो एमीटर है। एमीटर से विद्युत धारा की माप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग में आती है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग में आती है, यानी हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस का हम उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया, तो कौन सी गैस प्रयोग में लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, जब सांस हम लेते हैं क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो वही पूछा गया कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रही है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न में पूछा गया आपसे, लिटमस किससे प्राप्त होता है। लिटमस जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस जो प्राप्त होता है वो काई से प्राप्त होता है। किससे, काई से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न में पूछा क्या गया है, देखिए प्रश्न है, वृक्क यानी जिसको हम बोलते हैं किडनी, किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, यानी वृक्क का कार्य क्या है, यानी किडनी के कार्य के बारे में आपसे पूछा गया है। तो किडनी का कार्य क्या है, यानी वृक्क का कार्य क्या है, तो ये करता काम क्या है, रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को छानना, यानी रक्त के अपशिष्ट जितने भी पदार्थ है वो सभी को छानता है। ब्लड यानी ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, कौन, किडनी। ठीक है, समझ रहा है दोस्तों, यानी किडनी जो यानी विक्र जो है, ये क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है, रक्त से छान के बाहर निकालता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, इस प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए प्रश्न में पूछा गया आपसे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो लार में बात करें तो ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम। समझ रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न है अगला वो 9 नंबर है। इसमें आपसे पूछा क्या, क्या जरा देखिए। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान आपसे पूछा गया है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान की बात करें तो कितना, 7 होता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये, जो कि 10वां नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया, मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो मनुष्य की त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, किस पे निर्भर करता है? तो मेलानिन पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, मेलानिन देखिए ये क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पाया जाता है, इसी से त्वचा का रंग निर्भर करता है। आप देखते ही होंगे किसी का शरीर का रंग काला, सांवला, उजला, अलग अलग कलर का देखते होंगे। ये सब किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में पूछा गया है, उस नियम को बताना है आपका। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम था वो क्या था? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम यही बताया गया था कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए प्रश्न है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध किस प्रकार का मिश्रण है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो कोलाइड मिश्रण है। दूध कैसा मिश्रण है? कोलाइड मिश्रण। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया प्रश्न का प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किस सतह से होता है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? यानी चिकनी और चमकीली सतह से। ठीक है, प्रकाश जो है, प्रकाश का अगर परावर्तन की बात करें वो कौन सी सतह से होता है? तो चिकनी और चमकीली सतह से ही प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, थर्मामीटर में कौन सा तरल प्रयोग होता है? ठीक है, थर्मामीटर में कौन सा तरल प्रयोग होता है ये पूछा गया। थर्मामीटर आप देखते होंगे जिससे बुखार चाप की जांच किया जाता है, आप देखते होंगे। तो उसमें उसके अंदर कौन सा तरल का प्रयोग होता है ये आपसे पूछा गया है। तो थर्मामीटर में जो पारा का प्रयोग होता है, ठीक है, पारा एक तरल पदार्थ होता है, इसका प्रयोग होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मरकरी। यानी थर्मामीटर में मरकरी या पारा का प्रयोग होता है। दोस्तों अगले प्रश्न है हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ की बात यहाँ पे किया है, तो बताइए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। हीरा यानी डायमंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? आपसे पूछा गया डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, इस दोनों में अंतर क्या है ये बताना है आपको। देखिए 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 दोस्तों, डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होता है। ठीक है, इसमें दो कुंडलियां होती है, और आरएनए जो होता है वो एकल कुंडलित होता है। ठीक है, यही अंतर है, डीएनए द्विकुंडलित होता है और आरएनए एक कुंडलित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीडेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया, कौन सा तत्व गैस और धातु दोनों जैसा व्यवहार करता है? उस तत्व का नाम बताना है जो कि गैस और धातु दोनों जैसा व्यवहार करता है। तो वो हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो तत्व है वो गैस और धातु दोनों जैसा व्यवहार करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, जो कि 19 नंबर है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों, जल में तैरने वाला जीव कौन सा है? क्या है? पूछा गया कि जल में तैरने वाला जीव कौन सा है। तो जल में तैरने वाला जीव की बात करें तो हाइड्रा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है जल में तैरने वाला जीव होता है। दोस्तों इस सेट के लास्ट प्रश्न की देखते हैं, जो कि 20वां प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग के बारे में पूछा गया इसमें। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। क्या होता है दोस्तों? त्वचा यानी स्किन होता है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम की तैयारी मैं इसी चैनल पे करवा रहा हूँ, जिसमें कि मैं थ्योरी क्लास टॉपिक वाइज भी करवा रहा हूँ, साथ ही साथ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल पे आ गए हैं तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के को बताइएगा और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि सबका भला हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।